नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से संसद भवन में मुलाकात की और इस सौजन्य भेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी से मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेषकर चर्चा की। इस अवसर पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निमाड़ क्षेत्र के खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर और झाबुआ जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की मांग की है। साथ ही उन्हें मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बड़वानी तक जहाज चलाने के लिए सरदार सरोवर के बैकवाटर में उसके लिए भी पर्यटन स्थल विकसित करने की मांग की है। इसके पश्चात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी आग्रह किया है कि 105 साल पुरानी मांग इंदौर मनमाड़ रेल मार्ग की स्वीकृति के साथ इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का आग्रह भी किया है और साथ ही निमाड़ और मालवा क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग मेरे द्वारा की गई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है और मुझे आश्वस्त किया है कि इन सभी मांगों को हम सरकार में विचार करने के बाद निश्चित रूप से इसको पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे और जनजातीय क्षेत्र के भाई और बहनों को इनमें से जो सौगातें बहुत जल्द पूरी होगी वो पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। पिपरिया नगर पालिका परिषद से बुधवार को अज्ञात चोर डीलक्स कंपनी की गाड़ी चोरी कर फरार हो गया था। इसकी शिकायत फरियादी द्वारा मंगलवार थाने में दर्ज कराई गई है। थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक गणेश राय ने बताया कि फरियादी दीपक छाता ने थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई। कब चोरी हुई? ये परसों के दिन चोरी हुई है। दिलीप वहाँ पे सफाई कर्मचारी है, वहाँ की उसकी बाइक थी मोटरसाइकिल, वहाँ से चोरी गई है। एक शिकायती आवेदन मिला है जिसमें कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कोई फुटेज वगैरह मिले हैं क्या? वीडियो फुटेज से हम लोग देख रहे हैं और दूसरे शहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें भी कुछ हमको क्लू मिले हैं और जल्द से जल्द उस बाइक चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने समय समय पर पिपरिया यातायात पुलिस द्वारा शहर में चालानी कार्रवाई की जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इसी कड़ी में मंगलवार थाना परिसर के सामने 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें बिना लाइसेंस गाइडलाइन से अधिक सवारी बैठने वालों पर जुर्माना लगाया गया। आज की कार्रवाई में खबर लिखे जाने तक 2 वाहन चालकों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश अन्य वाहन चालकों कार्रवाई हो रही है। कितने रुपए की हुई? चालानी कार्रवाई 250, 3 सवारी और कागज, लाइसेंस, चेक, चेकिंग का बयान है, वाहन चेकिंग का। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना 2022 के अंतर्गत सांडिया रोड स्थित अग्निहोत्री गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 35,000 हितग्राहियों के बिल जो कि कोरोना काल के समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं और जिन्होंने जमा कर दिए हैं उन्हें यह राहत राशि माफ करने हेतु आयोजन किया गया है। आज ये बिल कोरोना काल के जो बिल थे अगस्त 2020 की स्थिति में उसको मध्य प्रदेश शासन ने माफ़ कर दिए पूरे। तो पिपरिया संभाग में लगभग 35,000 उपभोक्ताओं के बिल माफ़ किए गए हैं और इसके राशि करीब 29.5 करोड़ है। और जिन लोगों ने इस बीच में जमा किए उनकी राशि वापस करके और उनके आगामी बिलों में उनको एडजस्ट किया जाए। जिन्होंने राशि जमा कर दी उनको यही कार्यक्रम था।
शासन प्रशासन चाहे कितनी ही अपनी तारीफों के पुल बांध ले, मगर जहां एक तरफ गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की जा रही है, वहीं एक और इनकी दुर्दशा अत्यंत दयनीय देखी जा सकती है। रात्रि के समय सड़कों पर बैठी हुई गाय हो या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में मृत अवस्था में पाई जाने वाली भूली भाई गायों का मृत शरीर, कहीं न कहीं इसकी अनदेखी इन्हें राष्ट्रीय पशु की बात को लेकर असमंजस में डालती है। आप आज बैठे हो ये क्या बोलते हैं चिकित्सालय के सामने, क्या है पूरा मामला? ये गौ माता है पचमढ़ी रोड पर जो फॉरेस्ट नाका है, फॉरेस्ट नाका से थोड़ा सा अंदर ये गाय ने शायद कुछ खा लिया था, वहाँ के लोगों ने बताया, और ये भरी दोपहरी में तड़फ रही थी। और एक राहुल नाम का हमारे साथ एक कार्यकर्ता है, उसका फ़ोन आया कि ये गाय तड़फ रही है। लगभग हम 1 बजे करीब हम पहुँचे, हमने जाकर उसे पानी यानी पिलाने की कोशिश करी, जैसा भी हमसे जो बना प्राथमिक उपचार करने की कोशिश करी। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया। डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं किसी वहाँ वो रहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब फ़ोन लगाए, बोलने लगे गोल्डन सिटी में धर्मेंद्र ठाकुर रहते हैं, आप उनको फ़ोन लगा दीजिए। धर्मेंद्र ठाकुर जी को हमने फ़ोन लगाया तो वो कह रहे मैं मटकुली में हूँ। हमने रेखा मैडम जी को फ़ोन लगाया, वो कहने लगी हम कोई से गांव में हैं आसपास, खापर खेड़े में हैं। और डॉक्टर साहब का इसके बाद थोड़ी देर फ़ोन लगना बंद हो गया। फिर उसके बाद फ़ोन लगा, फिर हमने एक लोकल का वहीं डॉक्टर है उसको बुला के और कुछ दवाइयाँ ला के इसका उपचार कराया। और लगभग 4 बजे करीब पशु चिकित्सालय से दो कर्मचारी इनके पहुँचे, लेकिन उसके बीच में हमने ऑटो में रख चुके थे गाय को हॉस्पिटल लाने के लिए। और तो यहाँ लाने के बाद क्या प्राथमिक उपचार दिया है? यहाँ लाने के बाद एक बोतल लगाई है उनने और एक इंजेक्शन लगाया। बोतल कहाँ लगी है? गाय को बोतल तो नहीं लगी? नहीं, बोतल लगी है, उसकी नस नहीं मिल रही है उनका कहना है, लेकिन कान में और नस मिला के लगा दी है। अच्छा, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, मेन हमारी बात ये है कि यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर हमें बताते हैं कि स्टाफ की कमी है, और यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनसे गुहार लगाते हैं कि यहाँ स्टाफ को बढ़ाया जाए, ताकि ये इनका कोई कसूर नहीं है जानवरों का, इनकी डेली मौत हो जाती है। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है, कई बार अस्पताल बंद मिलती है, 10 बार हो चुका है। 10 बार हमारे गौ सेवक परेशान रहते हैं। मेन बात यह है, अगर कोई गौ सेवा कर रहा है तो उसने कोई अपराध नहीं कर दिया है। वो अगर अपनी दुकानदारी को बंद करके, अपने रोजगार को छोड़ के, अपनी नौकरी को छोड़ के अगर किसी गाय की मदद करना चाह रहा है तो 4 घंटे वह बैठ कर इंतजार नहीं करेगा किसी का। समय पर आना चाहिए इन लोगों को और उसका उपचार करना चाहिए। 4-4 घंटे कार्यकर्ता हमारे बैठे रहते गायों के पास, कोई आने को तैयार नहीं, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। कोई गौ सेवा कर रहा है तो कोई अपराध नहीं कर रहा, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अगर वो 5 मिनट कोई गौ माता की मदद करना चाह रहा है तो उसमें इनको सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग नहीं करेंगे तो हम अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका एवं आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं डॉक्टर संजय सराठे जी, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। अभी ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं, एक जानवर ने कोई कहीं पे कुछ पॉइजन खा लिया था, तो उसका फ़ोन आया था, मैंने किसी को भिजवाया था, थोड़ा लेट हो गया था, और अभी वो अस्पताल लेके आए हैं तो उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, उसको प्राथमिक उपचार दे दिया। उनका कहना है, उनके ऐसा कुछ कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी के चलते हमने 2 बजे फ़ोन लगाया था, 4 बजे पहुँचे, 2 घंटे तक गाय तड़पती रही, और अभी भी उसको कोई ऐसा प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया जिससे वो थोड़ी सी इलाज तो चल रहा है उसका। फिलहाल स्टाफ की तो कमी है, हमारे पास 8 AVFO की जगह केवल 2 स्टाफ है, 2 AVFO है। इस विषय में आपने उच्च अधिकारियों को कोई आवेदन सबको जानकारी है, सबको आवेदन दिया जा चुका है जी। कुछ स्तर तक इसकी बात चल रही है। उच्च अधिकारियों का क्या कहना है इस विषय में? वो भी प्रयासरत है कि पोस्टिंग हो जाए किसी की, है ना। अभी यहाँ कितने लोग हैं? केवल यहाँ पे एक स्टाफ है, मैं तो पचमढ़ी में मेरी पोस्टिंग है जी, मैं यहाँ का एडिशनल चार्ज देख रहा था जी। सर, उनका डायरेक्टली आरोप लगाया गया है कि हम फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन 5 या 10 मिनट बाद बंद बताने लगता है, इसका कारण क्या है? नहीं, बंद क्यों करेंगे? उनका डायरेक्टली आरोप है कि 2 या 3 मिनट बाद मोबाइल बंद हो जाता है, पहली बार फ़ोन लगता है, दूसरी बार मोबाइल बंद हो जाता है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत आरोप है।
विगत 5 जून 2021 को नितिन पिता केदार पटेल के द्वारा एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ अपहरण, दुष्कर्म फिर हत्या कर भूसे के ढेर में ही गाड़ दिए जाने के चलते 10 माह बाद अब कहीं जाकर दुराचारी के मकान पर बुलडोजर चला। मकान खिसलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस कार्रवाई को लेकर काफी लंबे समय से परिजनों एवं क्षेत्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। पूरा क्या घटनाक्रम है? यहाँ पर कुछ समय पहले एक जघन्य अपराध घटित हुआ था। एक नाबालिग बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई थी और जो अपराधी था उसका ये घटना स्थल भी यहीं था और ये चूँकि अवैध रूप से निर्मित किया गया था गलत ज़मीन पर और ये मकान को ढहाने की कार्रवाई की गई है ताकि जो है एक मैसेज जाए कि किसी प्रकार के भी अपराधी हों और गलत जगह पे शासकीय भूमि पे भी वो अगर गलत काम करते हैं तो पे दंड निश्चित तौर पे शासन द्वारा दिया जाएगा। अभी हाल ही में जो है माननीय न्यायालय